एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। ये प्रमुख सचिव जी द्वारा पत्र रिलीज़ किया गया है जो कि शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण और समायोजन के संबंध में है। तो ये नया साल ढेर सारी खुशखबरियाँ लेकर आया है शिक्षा मित्रों के लिए। तो चलिए शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण या समायोजन के संबंध में जो भी बातें पॉइंट्स दिए गए हैं उनको एक बार देख लेते हैं डिटेल में। पहला जो पॉइंट है वो है कि पुरुष शिक्षा मित्र अविवाहित महिला शिक्षा मित्रों को अपने वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय में पद रिक्त न होने की स्थिति में, अगर वहाँ पे पद रिक्त नहीं है जहाँ पे वो तैनात हैं, तो फिर ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत वार्ड में संचालित विद्यालय में रिक्त शिक्षा मित्र पद के प्रति पदस्थापित किए जाने के संबंध में उनके द्वारा विकल्प दिया जा सकेगा। तो वो विकल्प दे सकते हैं जो भी पास में उनके ग्राम सभा या ग्राम पंचायत वार्ड में संचालित कोई विद्यालय है। तो अब बात करते हैं विवाहित महिला। तो विवाहित महिला शिक्षा मित्रों को अपने वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय अथवा उसी या अन्य जनपद में पति के घर की ग्राम सभा ग्राम पंचायत वार्ड में स्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में रिक्त शिक्षा मित्र पद के प्रति पदस्थापित किए जाने का विकल्प दिया जा सकेगा। तो जो अविवाहित हैं वो अपने जो मूल आसपास की ग्राम सभा पंचायत वार्ड में जो विद्यालय संचालित है वो उसका विकल्प दे सकती हैं। जो विवाहित हैं वो अपने पति के जो भी निवास प्रमाण पत्र पे एड्रेस होगा उसके हिसाब से ग्राम सभा ग्राम पंचायत वार्ड में स्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में रिक्त पद जो भी होंगे उस पर वो विकल्प दे सकेंगी। चलिए पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 कहता है कि जिन शिक्षा मित्रों के द्वारा अपने कार्यरत विद्यालय में ही पदस्थापित किया जाना है विकल्प दिया जाता है, तो ऐसे आवेदन पत्रों पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी। तो वो जहाँ कार्यरत है वहीं पे पदस्थापित किया जाता है, तो ऐसे में कोई कार्यवाही की ज़रूरत नहीं है। अब अगर वो अपने जहाँ पे कार्यरत है वहाँ पे नहीं पदस्थापित किए जाते तो फिर क्या होगा? तो फिर आप ये पॉइंट नंबर 4 देखिए, आवेदन पत्रों के आधार पर ही जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा निर्धारित भारांक एवं रिक्ति के सापेक्ष शिक्षा मित्र पद पर शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन की कार्यवाही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पोर्टल में ऑनलाइन प्रणाली द्वारा जनपद स्तर पर की जाएगी। तो जो भी करी जाएगी वो जनपद जो ये आपका जब स्थानांतरण या फिर जो है आपका समायोजन जो होगा वो होगा आपका जनपद स्तर पर, और समिति गठित की गई है। तो वो जो है भारांक और जो भी रिक्ति के सापेक्ष पद होंगे उसके अकॉर्डिंग होगा, और ये जो है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पोर्टल NIC के माध्यम पर होगा। तो अब इसमें देखते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी के दायित्व के बारे में दिया हुआ है। तो चलिए वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे मानव संपदा पोर्टल के डाटा के आधार पर ऐसे परिषदीय प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तथा कंपोजिट विद्यालय कक्षा 1 से 8 जहाँ शिक्षा मित्र कार्यरत ना हो उनमें शिक्षा मित्र की 2 रिक्तियाँ चिन्हित की जाएंगी, एवं जहाँ एक शिक्षा मित्र कार्यरत है वहाँ पर एक शिक्षा मित्र की रिक्ति चिन्हित की जाएगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों वाले उल्लेखित जिलों में उन विद्यालयों में 3 रिक्तियाँ चिन्हित की जाएंगी, जहाँ पर एक शिक्षा मित्र कार्य वहाँ पर 2 रिक्तियाँ चिन्हित की जाएंगी, जहाँ पर 2 शिक्षा मित्र कार्यरत है वहाँ पर 1 रिक्ति चिन्हित की जाएगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो मानव संपदा पोर्टल पर के डाटा के अकॉर्डिंग जितने भी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 और कंपोजिट विद्यालय 1 से 8 हैं उसके डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। अगर वहाँ पे शिक्षा मित्र कोई नहीं है तो वहाँ पर 2 रिक्तियाँ काउंट होंगी। अगर एक शिक्षा मित्र ऑलरेडी है तो 1 रिक्ति काउंट की जाएगी। और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर अगर शिक्षा मित्र की कोई भी शिक्षा मित्र नहीं है तो वहाँ पे 3 रिक्तियाँ मानी जाएंगी। अगर एक शिक्षा मित्र तैनात है तो 2 रिक्तियाँ मानी जाएंगी, और अगर 2 शिक्षा मित्र तैनात हैं तो वहाँ पे 1 रिक्ति मानी जाएगी। फिर पॉइंट नंबर 3 है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने जनपद में परिषदीय विद्यालय कंपोजिट विद्यालय में कार्यरत व पंजीकृत समस्त शिक्षा मित्रों का सेवा इतिहास एवं समस्त विवरण प्रथम तैनाती वाले मूल विद्यालय से संबंधित विवरण अद्यतन कराते हुए उनके प्रथम तैनाती से लेकर अद्यतन कार्य विद्यालय तक समस्त विवरण जैसे कार्य मुक्ति एवं कार्य भार ग्रहण आदेश की तिथि सहित विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से फीड कराना सुनिश्चित किया जाए।
तो मानव संपदा पोर्टल को अपडेट कर दिया जाए। जो भी डिटेल अगर विवरण नहीं मेंशन है तो उसको मेंशन कर दिया जाए, और अगर मेंशन है तो भी एक बार चेक कर लिया जाए कि वो जो भी विवरण है वो सही है कि नहीं सही है। तो मानव संपदा पोर्टल को अपडेट किया जाएगा। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो पॉइंट ज़रूर चेक कर लें कि मानव संपदा पोर्टल पर है कि नहीं है। फिर नंबर 4 देखते हैं, ऐसे शिक्षा मित्र जो वर्तमान में विभिन्न कारणों तथा यथा त्यागपत्र, संविदा समाप्ति, मृत्यु इत्यादि कारणों से कार्यरत नहीं है, उनके संबंध में मानव संपदा पोर्टल पर सेवा इतिहास के सेक्शन में यथास्थान उचित अंकन खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। तो जो त्याग पत्र दे चुके हैं, शिक्षा मित्र हट चुके हैं, टीचर बन चुके हैं, या जिनकी मृत्यु हो गई या जिनकी संविदा समाप्त हो चुकी है, जो नहीं है तो उनका भी जो है वहाँ से खंडन कर दिया जाए, और वहाँ पे भी अंकित कर दिया जाए कि ये अब जो रीज़न दे दिया जाए कि जो इनकी अपडेट नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, वो कार्यरत नहीं है, या उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी संविदा समाप्ति हो चुकी है, वो जो भी रीज़न होगा वो रीज़न मेंशन करना होगा खंड शिक्षा अधिकारी को। फिर पॉइंट नंबर 5 है, समस्त शिक्षा मित्रों द्वारा अपनी लॉगिन आईडी से मानव संपदा पोर्टल से अपना डेटा डाउनलोड करें, उसके त्रुटि रहित होने संबंधी प्रमाण पत्र खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराया जाएगा। तो ये बहुत सही है कि आपने एक बार जब डिटेल सारी अपलोड हो गई, अपडेट हो गई, तो आप एक बार चेक कर लीजिए, और चेक करने के बाद कोई उसमें गलती नहीं है, बिल्कुल सही है, वो जो है आप प्रमाण पत्र खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करा दीजिए। पॉइंट नंबर 6 है, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षा मित्रों से संशोधन के संबंध में प्राप्त अनुरोध पत्रों का परीक्षणोपरांत यथावश्यक मानव संपदा पोर्टल पर संशोधन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। अगर कोई संशोधन दिया जाता है शिक्षा मित्रों द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी को, तो वो भी जो है मानव संपदा पोर्टल पर संशोधन कर दिया जाए। अब जो समिति का गठन किया गया वो भी एक बार देख लेते हैं। शिक्षा मित्रों का जनपद के भीतर ही मूल विद्यालय में वापस तैनाती एवं विवाहित महिला शिक्षा मित्रों द्वारा अन्य जनपद हेतु उनके द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर जनपद के भीतर रिक्त शिक्षा मित्र पद के सापेक्ष तैनाती की कार्यवाही के लिए जनपद स्तर पर समिति गठित की जाएगी। उसमें कौन कौन होंगे? जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति, उपाध्यक्ष होंगे मुख्य विकास अधिकारी, सदस्य प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सदस्य सचिव होंगे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, और जो सदस्य उसमें होंगे वो होंगे सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी समग्र शिक्षा जिला परियोजना कार्यालय। अब प्राप्त आवेदन पत्रों के अधिभार निर्धारण के मानक निर्देश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए, देख लीजिए। शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में यदि एक पद के प्रति एक से अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होते तो उस स्थिति में विद्यालय आवंटन है तो भारांक का निर्धारण निम्नवत किया जाएगा। प्रत्येक पूर्ण संविदा वर्ष के लिए 1 अंक, अधिकतम आपको 20 अंक मिल सकते हैं। असाध्य या गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षा मित्र स्वयं या फिर पति या पत्नी या फिर अविवाहित पुत्र या पुत्री, उसको 10 अंक मिलेंगे, अधिकतम मिल सकते हैं। दिव्यांग शिक्षा मित्र अगर कोई है, स्वयं है, पति या पत्नी है, या फिर अविवाहित पुत्र या पुत्री है, उस केस में भी 10 अंक मिलेंगे। ऐसे शिक्षा मित्र जिनके पति या पत्नी सरकारी सेवा, भारत सरकार, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बल एवं उत्तर प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के अधीन में कार्यरत है तो उनको भी 10 पॉइंट मिलेंगे। एकल अभिभावक हैं, पुत्र पुत्रियों का अकेले पालन करने वाले शिक्षा मित्रों को भी 10 अंक मिलेंगे। एक नोट दिया हुआ है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। भारांक निर्धारण की बिंदु संख्या के संबंध में शासनादेश संख्या दिनांक 27 दिसंबर 2016 के परिशिष्टा में वर्णित व्यवस्था अनुसार ही भारांक लाभ दे होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इस पत्रांक शासनादेश संख्या दी गई है, दिनांक दी गई है, उसी जो है भारांक लाभ उसी के अकॉर्डिंग होगा। अब जो प्रक्रिया है शिक्षा मित्र के स्थानांतरण समायोजन की, वो भी एक बार देख लेते हैं डिटेल में। मानव संपदा पोर्टल के डेटा के आधार पर प्रथम तैनाती के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के
इतर विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों की उनकी मूल विद्यालयों के साथ जनपदवार सूची निर्दिष्ट पोर्टल एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर अवलोकनार्थ प्रकाशित की जाएगी। जनपदीय समिति द्वारा मूल विद्यालय में तैनाती एवं संबंध में प्राप्त विभिन्न आपत्तियों त्रुटियों का निस्तारण करते हुए पुनः पोर्टल पर शिक्षा मित्रों की उनकी विद्यालय में तैनाती के संबंध में जनपदवार सूची का प्रकाशन किया जाएगा। एक बार किया जाएगा। अगर कोई संशोधन प्राप्त होता है तो वो फिर से एक बार चेक की जाएगी और जो भी उसमें संशोधन होगा वो संशोधन कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद वो फिर से एक बार डाली जाएगी। अगर किसी को कुछ देखना है तो वो फिर से देख सकते हैं। इसलिए जब संशोधन का समय आए तो आप अपनी जानकारी ज़रूर देख लीजिए, चेक कर लीजिए और अगर कुछ संशोधन आपको लगता है तो वो आप जाके ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष रख सकते हैं ताकि आपकी वो जानकारी को सही त्रुटि उसकी जो भी गलतियाँ उसको सही कर दिया जाए। उपरोक्त जनपदवार सूची का सत्यापन जनपदीय समिति से कराया जाएगा। तो जो जनपदीय समिति बनी गई है वो उसका सत्यापन करेगा। एक ही विद्यालय के लिए एक से अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं संलग्न प्रमाण पत्रों की गहनता से परीक्षण किया जाएगा एवं अधिकतम भारांक प्राप्त करने वाले आवेदक को प्रथम नवीन विद्यालय आवंटन में प्रथम वरीयता में रखा जाएगा। यदि 2 या 2 से अधिक शिक्षा मित्रों के भारांक समान होते हैं, ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि अगर आपके जो मतलब 2 या फिर 2 से अधिक शिक्षा मित्र के भारांक समान है, सपोज मान लेते हैं कि 30 और 30 है, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में भी बताया गया है कि क्या होगा। तो उम्र में वरिष्ठम शिक्षा मित्रों को नवीन विद्यालय आवंटन में वरीयता प्रदान किया जाएगा। तो ये बात भी सही है, जो भी एज में बड़ा होगा उसको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। एनआईसी द्वारा अंतिम रूप से प्रकाशित सूची के अनुसार समस्त शिक्षा मित्रों को उनके आवंटित प्राथमिक विद्यालय है तो जनपदीय समिति से अनुमोदन प्राप्त कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा तैनाती का आदेश निर्गत किया जाएगा। तो फिर एनआईसी पब्लिश कर देगी और फिर आपको जो जहाँ पे भी तैनाती की गई है वहाँ पे जाके आपको ज्वाइन करना होगा। फिर बात करते हैं हम ऑनलाइन आवेदन के संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं, तो वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है कि जो आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार त्रुटि रहित भरने की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षा मित्र की होगी। त्रुटिपूर्ण अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आवेदन के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए, वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार त्रुटि रहित भरने की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षा मित्र की होगी। त्रुटिपूर्ण अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जो डिटेल्स हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए और एकदम सही होनी चाहिए। नंबर 2 है पुरुष शिक्षा मित्र अविवाहित शिक्षा मित्रों से अपने वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय में पद रिक्त न होने की स्थिति में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत वार्ड संचालित विद्यालय में रिक्त शिक्षा मित्र पद के प्रति एवं विवाहित महिला शिक्षा मित्रों को उक्त विकल्पों के साथ उसी अथवा अन्य जनपद में पति के घर की ग्राम सभा, ग्राम पंचायत वार्ड रिक्त शिक्षा मित्र पद के प्रति पदस्थापित किए जाने के संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित विवरण भारांक से संबंधित प्रमाणित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए जाएंगे। उदाहरण के लिए दिव्यांगता, असाध्य रोग के आधार पर किए गए आवेदन अथवा एम्स, पीजीआई अथवा संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय तो निर्गत प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना आवश्यक है। मतलब फिर आपको जो है जब ट्रांसफ़र होंगे, अगर आप कोई भी मेडिकल रीज़न लगा रहे हैं या फिर दिव्यांगता का लगा रहे हैं तो उसके संबंधित जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं वो आपको साथ में अपलोड करने होंगे और उसकी गहन से चेकिंग होगी। तो गलत मत बनवाइएगा, अपलोड करिएगा। जो सही है वही जो है आगे फॉरवर्ड करिए जाएंगे। अगर कुछ गलत पाया जाता है तो उसके लिए भी कार्रवाई हो सकती है। समायोजन है तो इच्छुक शिक्षा मित्र द्वारा निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात संबंधित शिक्षा मित्र द्वारा उसकी प्रति डाउनलोड की जाएगी एवं प्रधानाध्यापक से आवेदन पत्र को सत्यापित कराकर डाउनलोड किया हुआ आवेदन पत्र खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 2 प्रतियों में जमा किया जाएगा, जिसकी प्राप्ति रसीद खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा शिक्षा मित्र को दी जाएगी। तो यहाँ पे बहुत कई स्टेप हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कायदे से पढ़ लीजिए कि जो भी आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसकी आप एक प्रति निकालेंगे। उसकी प्रति को आप प्रधानाध्यापक, जहाँ पे भी आप कार्यरत हैं वहाँ पे जाके प्रधानाध्यापक से
आप सत्यापित कराएंगे, वेरीफाई कराएंगे। जब आपका सत्यापित हो जाएगा फिर उसकी जो है आपको 2 कॉपियाँ, याद रखिएगा 2 कॉपियाँ लगेंगी, 2 कॉपियाँ, 2 प्रतियाँ आपको खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जाके जमा करनी होगी। वहाँ आपको एक जमा प्राप्ति रसीद मिलेगी, वो ज़रूर ले लीजिएगा, जमा प्राप्ति रसीद, ठीक है। और फिर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन एवं पत्र एवं भारांक से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित अपनी लॉगिन आईडी से आवेदन पत्र अग्रसारित करते हुए आवेदन पत्र की एक प्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। तो इतने स्टेप्स हैं, आप एक एक स्टेप्स को अच्छे से समझ लीजिए और फॉलो ज़रूर करिएगा। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित शिक्षा मित्रों के ऑनलाइन आवेदन को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षण उपरांत आवेदन पत्रों को स्पष्ट संस्तुति सहित अपनी लॉगिन आईडी से अग्रसारित किया जाएगा। तो जो भी आपकी लॉगिन आईडी है उससे आप कर दीजिएगा, फिर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा भी करा जाएगा। नवीन विद्यालयों में तैनाती है तो जनपदीय समिति द्वारा निरस्त किए आवेदन पत्रों के कारण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा तथा आर एवं अनार आवेदन पत्रों की सूची की एक प्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सूचना पट पर भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा चस्पा की जाएगी। तो जो नहीं हो पाएंगे, जो निरस्त कर दिए जाएंगे, उनकी जो है डिटेल आपको जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में आपको एक चस्पा कर दी जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, या फिर आपको जो है ऑनलाइन भी अवेलेबल करा दी जाएगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं और रीज़न भी मेंशन होगा तो रीज़न भी आपको पता चल जाएगा। फिर जनपद द्वारा अग्रसारित ऑनलाइन आवेदन पत्रों को एनआईसी द्वारा पोर्टल के माध्यम से शासनादेश के अनुसार शिक्षा मित्रों को विद्यालय आवंटन की सूची तैयार कर जनपद को प्रेषित की जाएगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नवीन विद्यालयों में तैनाती हुए आदेश हेतु आदेश निर्गत होने के 3 कार्य दिवस के अंदर, तो 3 दिन का आपको समय दिया जाएगा, 3 कार्य दिवस के अंदर संबंधित शिक्षा मित्रों को संबंधित विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से कार्य मुक्त कर दिया जाएगा तथा संबंधित शिक्षा मित्र को नवीन विद्यालय में तत्काल कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में मुझे कृपया शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन हेतु एक विस्तृत समय सारणी तैयार कर अग्रेसर कार्यवाही अविलंब सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। तो ये पॉइंट आपके लिए नहीं है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। 3 कार्य दिवस के अंदर आपको जो है जो भी जहाँ से भी आपको कार्य मुक्त किया जाएगा, अगर आपका जो है डिस्प्लेसमेंट होता है तो फिर आप वहाँ से जाकर जहाँ पे भी आपको ज्वाइन करने का आदेश हो वहाँ पे आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो ये पूरा जो है शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी इन्फॉर्मेटिव, और तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। चैनल का नाम है सक्सेस मंत्रा, उसको सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।